कल्पना कीजिए एक ऐसे राजा की जिसने अपना पूरा जीवन ना बस नियमों और आदर्शों के प्रति समर्पित कर दिया। हम्म। जिसने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जिसे हम आज भी एक परफेक्ट व्यवस्था या कहें कि एकदम यूटोपिया मानते हैं। बिल्कुल, एक आदर्श समाज। हाँ, लेकिन और ये बहुत बड़ा लेकिन है, हम्म। उसी समाज को बनाने के लिए, उसी व्यवस्था को टिकाए रखने के लिए, उस राजा की अपनी जो सबसे बड़ी व्यक्तिगत खुशी थी ना, हम्म। वो हमेशा के लिए छीन गई। सही कह रहे हैं आप। मतलब जिस इंसान ने सबको न्याय दिया, हम्म। उसका अपना घर एक बहुत ही गहरे बलिदान की नींव पर खड़ा था। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम ठीक इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। और सच कहूँ तो ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सदियों से मतलब मानव सभ्यता को अंदर तक मथता रहा है। आज हमारी इस चर्चा के लिए जो दस्तावेज है वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का एक बहुत ही सघन और आप कह सकते हैं विश्लेषणात्मक सार है। लगभग 1000 शब्दों का ये स्रोत ना महज ये नहीं बताता कि हजारों साल पहले क्या घटनाएं घटीं। इसके बजाय ये इस बात की पूरी चीरफाड़ करता है कि धर्म, न्याय और हमारी अपनी इच्छाओं के बीच जब टकराव होता है तो एक इंसान को क्या चुनना चाहिए। आइए इसे परत दर परत समझते हैं, क्योंकि ये देखना सचमुच विस्मित कर देता है कि एक प्राचीन महाकाव्य आज की इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दुनिया के लिए भी हाँ, जो महत्वाकांक्षाओं से अंधी हो चुकी है। एकदम सही, उस दुनिया के लिए ये आज भी कितना प्रासंगिक हो सकता है। तो इस चर्चा का उद्देश्य उस कहानी को दोहराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन घटनाओं के पीछे जो मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक कारण छुपे हैं ना, उन्हें डिकोड करना है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां सत्ता, महत्वाकांक्षा और कर्तव्य का सबसे बड़ा दांव खेला गया था। अयोध्या से। हाँ, अयोध्या। राम का राज्याभिषेक होने वाला था और अचानक रातों रात सब कुछ पलट जाता है। बिल्कुल। अयोध्या जो कि उस समय की सबसे बड़ी और समृद्ध सत्ता का केंद्र थी ना, अचानक एक बहुत ही गहरे राजनीतिक और पारिवारिक संकट में घिर जाती है। रानी कैकेयी ने जो 2 वरदान मांगे, भारत के लिए राज सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, वो केवल एक पारिवारिक कलह नहीं थी। तो वो क्या था? मतलब ये एक स्थापित व्यवस्था को पूरी तरह से झकझोर देने वाला भूकंप था। बाप रे! मतलब अगर आज के समय की कल्पना की जाए तो इसे आसानी से एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट साम्राज्य के हॉस्टाइल टेकओवर के रूप में देखा जा सकता है ना? हाँ, बिल्कुल सटीक तुलना है ये। मान लीजिए कोई उत्तराधिकारी है जिसे अगली सुबह कंपनी का सीईओ घोषित किया जाना है, सारी तैयारी हो चुकी है, बोर्ड रूम सज चुका है, और अचानक रात के अंधेरे में तख्ता पलट हो जाता है, उसकी पूरी विरासत, उसका हक, सब कुछ एक झटके में छीन लिया जाता है। सही बात है। आज के युग में ऐसी स्थिति में हमें क्या देखने को मिलता? कोर्ट कचहरी, मीडिया में कीचड़ उछालना, गुटबाजी और एक भयंकर बगावत। एकदम, लोग सड़कों पर आ जाते। हाँ, लेकिन इस दस्तावेज का जो सबसे दिलचस्प पहलू है ना, वो ये है कि राम की प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत थी। कोई बगावत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, केवल एक शांत स्वीकृति। मैं सोच रहा है कि क्या राम की ये सहज स्वीकृति हमारी आज की महत्वाकांक्षा की परिभाषा को पूरी तरह से चुनौती नहीं देती? देती है, बिल्कुल देती है। लेकिन इस टेकओवर के पीछे के विज्ञान को थोड़ा समझना होगा हमें। देखिए, कॉर्पोरेट टेकओवर में हर इंसान अपना व्यक्तिगत फायदा देखता है ना? हाँ, जाहिर है। लेकिन राम का उद्देश्य खुद को सत्ता में बनाए रखना था ही नहीं। उनका उद्देश्य उस सिस्टम या उस व्यवस्था को टूटने से बचाना था। अगर हम आज के चश्मे से देखें तो राम की ये शांति एक प्रकार की कमजोरी या आत्मसमर्पण लग सकती है, लेकिन स्रोत यहाँ धर्म के असली अर्थ की ओर इशारा करता है। धर्म यहाँ कोई कर्मकांड नहीं है, तो क्या है? एक तरह की ड्यूटी। हाँ, ये एक वृहद नागरिक कर्तव्य है, एक सिविक ड्यूटी। राम भली भांति जानते थे कि अगर उन्होंने अपने हक के लिए जरा सा भी विरोध किया तो अयोध्या की सेना 2 गुटों में बंट जाएगी। अरे हाँ, राज्य में गृहयुद्ध छिड़ जाता। बिल्कुल, सत्ता तो शायद उन्हें मिल ही जाती, लेकिन वो सत्ता अपनों के खून से सनी होती। समझ गया। यानी वे खुद को बचाने के बजाय पूरे राज्य की शांति का एक तरह से पीआर मैनेजमेंट कर रहे थे। बिल्कुल ठीक, यही बात है। उन्होंने बिना कोई रक्तपात किए एक बहुत ही नाजुक राजनीतिक हस्तांतरण को, पॉलिटिकल ट्रांजिशन को संभव बनाया। क्या बात है। मतलब एक शासक जो अपने पिता के दिए गए वचन और राज्य की अखंडता के लिए अपनी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा का गला घोट सकता है, वही समाज को ये संदेश दे सकता है कि कानून और वचन किसी भी व्यक्ति से बहुत बड़े होते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। और बात सिर्फ राम के त्याग तक सीमित नहीं रहती है यहाँ। बिल्कुल नहीं। सीता और लक्ष्मण का उनके साथ वन जाना
इस दस्तावेज का एक और बहुत अहम हिस्सा है। अक्सर ना इसे बस एक आज्ञाकारी पत्नी और एक वफादार भाई के रूप में चित्रित किया जाता है। हाँ, जो कि बहुत ही सतही नजरिया है। वही तो। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि सीता और लक्ष्मण का ये निर्णय किसी दबाव या मजबूरी का परिणाम बिल्कुल नहीं था। ये बहुत जरूरी बिंदु है जो आपने उठाया। देखिए, जब सत्ता छिनती है ना, तो अक्सर लोग सबसे सुरक्षित विकल्प चुनते हैं। हाँ, अपनी जान बचाते हैं। बिल्कुल। सीता और लक्ष्मण महल में बहुत आराम से रह सकते थे। उनका वन जाना वास्तव में एक साझा विचारधारा का चुनाव था, एक शेयर्ड आइडियोलॉजी। शेयर्ड आइडियोलॉजी। हाँ, लक्ष्मण का सेवा भाव और सीता का ये दृढ़ निश्चय कि वे राम के आदर्शों की सहयात्री हैं, ये दर्शाता है कि जब कोई लीडर निस्वार्थ होता है ना, तो उसके अनुयायी भी स्वेच्छा से सबसे कठिन मार्ग चुनने को तैयार हो जाते हैं। वाह। लेकिन वो कठिन मार्ग जो महल की सुरक्षित चारदीवारी से शुरू होकर वन की घोर अराजकता तक जाता है, वो अपने साथ बहुत कुछ अप्रत्याशित लेकर आता है। और यहीं से ना हमारी चर्चा उस दूसरे चरण में प्रवेश करती है जहां नियम और आदर्श अराजकता और अहंकार से सीधे टकराते हैं। सही कहा। वन का जीवन अयोध्या जैसा तो बिल्कुल नहीं था। वहां महल के अलिखित नियम काम नहीं करते थे। और इसी माहौल में वो घटना घटती है जिसे इस पूरी कथा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। शूर्पणखा का प्रस्ताव। हाँ, राक्षसी शूर्पणखा का राम के सामने प्रस्ताव रखना और फिर अस्वीकार होने पर लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक काटना। ये वो बिंदु है जहां से एक व्यक्तिगत त्याग की कहानी ना दो सभ्यताओं और दो एकदम विपरीत विचारधाराओं के महायुद्ध में बदल जाती है। लेकिन यहाँ एक पल के लिए रुकना होगा। जरा घटनाओं के इस बटरफ्लाई इफेक्ट को देखिए। एक छोटी सी घटना, मतलब एक अस्वीकृत प्रस्ताव, कैसे एक इतने भयानक विनाश का कारण बन गया। मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या लक्ष्मण का वो कदम एक ओवर रिएक्शन नहीं था? अच्छा, ओवर रिएक्शन। हाँ, मतलब क्या महज एक प्रस्ताव के जवाब में इतना आक्रामक कदम उठाना ही वो मूल कारण नहीं था जिसने रावण को उकसाया और फिर सीताहरण जैसी विपत्ति को जन्म दिया? ये विचार अक्सर मन में आता है कि क्या इस पूरे युद्ध को एक थोड़ी संयमित प्रतिक्रिया से टाला नहीं जा सकता था? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक और थोड़ा उकसाने वाला सवाल भी है। और सतह से देखने पर हाँ, ये एक अत्यधिक आक्रामक कृत्य ही लगता है। लेकिन स्रोत यहाँ जिस गहराई में जाता है ना, वो है मर्यादा, यानी सीमाओं का मनोविज्ञान। बाउंड्रीज। अच्छा। शूर्पणखा केवल एक भावुक प्रेमिका नहीं थी जिसका दिल टूट गया था। वो एक ऐसा प्रतीक थी जिसे अपनी सत्ता और ताकत के नशे में किसी की ना सुनने की आदत ही नहीं थी। अरे हाँ। उसका प्रस्ताव कोई विनम्र निवेदन थोड़ी था, वो एक अतिक्रमण था। वो उस शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही थी जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरे के अस्तित्व और उसकी सीमाओं को कुचलने से बिल्कुल गुरेज नहीं करती। समझ रहा हूं। तो लक्ष्मण की वो प्रतिक्रिया वास्तव में उस बेलगाम अहंकार पर एक सीधा प्रहार था। बिल्कुल, वो उस अतिक्रमण को रोकने का एक कठोर और बहुत ही प्रतीकात्मक संदेश था कि देखिए, हर इच्छा पूरी होने के लिए नहीं होती। सही बात है। और इसका असली प्रमाण हमें रावण की प्रतिक्रिया में मिलता है। रावण, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली सम्राट था, जिसके पास असीमित सैन्य बल था। हाँ, लंका का राजा। हाँ, तो वो सीधे आकर युद्ध की घोषणा नहीं करता। यहाँ लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पर जोर देते हैं। रावण ने छल का सहारा लिया। छल। हाँ, मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजना और फिर एक सन्यासी के वेश में आकर सीता का हरण करना। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा आमने सामने की लड़ाई से बच रहा है। बिल्कुल, क्योंकि रावण भीतर से जानता था कि नैतिक स्तर पर, धर्म के स्तर पर वो बहुत कमजोर है। उसका छल कोई कूटनीति नहीं थी, वो महज शक्ति के आवरण में छिपी उसकी कायरता थी। वो राम की विचारधारा पर सीधा प्रहार कर ही नहीं सकता था। तो उसने राम के मनोवैज्ञानिक आधार पर वार किया। एकदम सही, सीता पर वार किया। और यहीं से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह टकराव अब दो व्यक्तियों का नहीं रह गया है। तो ये किसका युद्ध बन गया? ये सत्य बनाम छल और संयम बनाम बेलगाम अहंकार का युद्ध बन चुका है। बाप रे। और इस छल के बाद ना राम अचानक खुद को सबसे शून्य और कमजोर स्थिति में पाते हैं। बिल्कुल शून्य में। सोचकर देखिए, एक राजा जिसका राज्य छिन चुका है, जो वन में दर दर भटक रहा है और अब
अब उसकी पत्नी का भी अपहरण हो चुका है। उसके पास कोई राजकोष नहीं है, कोई सेना नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, और यहीं से ये महाकाव्य एक व्यक्तिगत शोक की कथा से बाहर निकलता है और एक रणनीतिक रूप ले लेता है। हाँ, कूटनीति, संगठन निर्माण और ग्रास रूट लीडरशिप की एक मास्टर क्लास बन जाता है। सच में ये एक ऐसा पड़ाव है जहां कोई भी सामान्य मनुष्य पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। बिल्कुल। लेकिन राम का नेतृत्व यही अपनी असली परीक्षा देता है। मतलब एकदम शून्य से एक इतने बड़े साम्राज्य से टकराने की तैयारी। इस पूरी रणनीति को अगर मैं आज के स्टार्टअप इकोसिस्टम या नेटवर्किंग के नजरिए से देखूं ना, तो ये बहुत हैरान करने वाला है। वो कैसे? देखिए, राम अयोध्या के राजा होने वाले थे। उनके ससुर राजा जनक एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। सीता के अपहरण का समाचार मिलते ही राम एक संदेश भेजकर अयोध्या या जनकपुरी से एक विशाल और पेशेवर सेना बुलवा सकते थे। हाँ, बुलवा सकते थे। उनके पास बड़े बड़े कनेक्शन थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बजाय वे जंगलों में स्थानीय जनजातियों, वानरों के बीच गए। उन्होंने वानरराज सुग्रीव से मित्रता की, ये जानते हुए भी कि सुग्रीव खुद अपना राज्य हार चुके हैं। मतलब एक हारे हुए राजा से गठबंधन। यहीं पर राम की लीडरशिप का सबसे सूक्ष्म और गहरा सिद्धांत काम कर रहा था। अगर राम अयोध्या या जनकपुरी की सेना बुलाते ना, तो वो युद्ध एक साम्राज्यवादी युद्ध बन जाता। मतलब इंपीरियल वॉर। हाँ, दो बड़े राज्यों के बीच सत्ता और सम्मान की लड़ाई। लेकिन राम को वो नहीं चाहिए था। उन्हें ये स्थापित करना था कि जब समाज में कोई बड़ा अन्याय होता है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी केवल सत्ताधारी वर्ग की नहीं होती। अच्छा। बल्कि पूरे समाज की होती है, विशेषकर उन लोगों की जो जमीनी स्तर पर हैं। इसे हम मॉरल इक्विटी कह सकते हैं। वे एक ऐसा गठबंधन बना रहे थे जहां हर किसी का अपना दाव लगा हो। बिल्कुल। राम ने पहले सुग्रीव को बाली के अन्याय से मुक्ति दिलाई। ये दो ऐसे लोगों का गठबंधन था जिनका सब कुछ छिन चुका था। समान दर्द। हाँ, ये सहानुभूति और समान उद्देश्यों पर टिका रिश्ता था। और इसके बाद जो सबसे अद्भुत चीज स्रोत में उभर कर आती है ना, वो है राम सेतु का निर्माण। अरे हाँ, समुद्र पर पत्थरों से पुल बनाना। लेकिन इसमें रणनीति क्या थी? रणनीति? हाँ, मतलब राम तो इतने शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि वे चाहते तो अपने एक बाण से पूरे समुद्र को सुखा सकते थे। फिर इतनी लंबी और थका देने वाली इंजीनियरिंग की जरूरत क्या थी उस वक्त? बहुत ही उम्दा सवाल है ये। देखिए, क्योंकि वो पुल केवल समुद्र पार करने का एक जरिया नहीं था। तो फिर वो उस वानर सेना के लिए टीम बिल्डिंग का सबसे बड़ा अभ्यास था। जरा सोचिए, एक ऐसी सेना जो पेशेवर सैनिक नहीं है, उसे दुनिया की सबसे खूंखार और अनुशासित राक्षसी सेना से लड़ना है। हाँ, उनका मनोबल बढ़ाना जरूरी था। बिल्कुल। राम ने उस सेना से वो पुल बनवाया ताकि हर वानर, हर भालू ये महसूस करे कि इस महायुद्ध में उसका अपना पसीना लगा है। हाँ, स्वेट इक्विटी डाली है। एकदम सही शब्द है, स्वेट इक्विटी। जब सेना ने खुद अपने हाथों से वो पुल बनाया ना, तो उनका आत्मविश्वास चरम पर पहुंच गया। अब ये केवल राम का युद्ध नहीं रह गया था, ये हर उस व्यक्ति का युद्ध बन गया था जिसने उस पुल में एक भी पत्थर रखा था। हनुमान की असीम भक्ति और वानरों का समर्पण इसी ओनरशिप का परिणाम था। कमाल की रणनीति है ये। मतलब संसाधनों के अभाव में लोगों के भीतर के संकल्प को ही सबसे बड़ा संसाधन बना देना। बिल्कुल। और अंततः ये जो ग्रास रूट अलायंस था, ये रावण की उस अत्यंत शक्तिशाली और आधुनिक सेना को हरा देता है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, अहंकार के सभी स्तंभ गिर जाते हैं। 14 वर्ष का वनवास पूरा होता है और अंततः राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौट आते हैं। हाँ, और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि बुराई हार गई, अच्छाई की जीत हो गई और अब सब कुछ हमेशा के लिए अच्छा होगा। मतलब एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। हाँ, लेकिन और इस लेकिन का वजन बहुत भारी है। बहुत ज्यादा। स्रोत का जो अंतिम हिस्सा है ना, जिसे हम अक्सर उत्तरकांड के रूप में जानते हैं, ये इस पूरी कहानी का सबसे विचलित करने वाला और कठोर सच सामने लाता है। जब राम वापस लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भरत ने उन 14 वर्षों में कभी सिंहासन पर बैठ के राज किया ही नहीं। सही बात है। उन्होंने एक सन्यासी की तरह कुटिया में रहकर राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर एक त्यागमय शासन चलाया था। और फिर जब राम शासक बनते हैं तो राम राज्य की स्थापना होती है। एक ऐसा समाज जहां कोई दुखी नहीं है, जहां पूर्ण न्याय है। लेकिन इस पूर्ण न्याय की जो कीमत चुकाई गई ना,
वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मैं समझ रही हूँ। आप उस प्रसंग की ओर इशारा कर रहे हैं जिसने सदियों से विचारकों को एक गहरे धर्म संकट में डाला हुआ है। जी हाँ, स्रोत बताता है कि कुछ समय बाद अयोध्या की प्रजा में सीता की पवित्रता को लेकर अफवाहें और प्रश्न उठने लगे। हाँ। वही सीता जिसके लिए राम ने समुद्र लांग लिया, दुनिया का सबसे विनाशकारी युद्ध लड़ा। और जब प्रजा ने सवाल उठाए तो राम ने धर्म और प्रजा के प्रति अपनी जवाबदेही के नाम पर उसी सीता को वन भेज दिया। वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का जन्म, बाद में सीता का धरती माता की गोद में समा जाना और राम का सरयू नदी में जल समाधि लेना, ये कोई हैप्पी एंडिंग तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये व्यक्तिगत प्रेम और सार्वजनिक कर्तव्य के बीच का ना सबसे क्रूर और निर्मम टकराव लगता है। मतलब एक पति के रूप में ये बहुत बड़ी विफलता महसूस होती है। सिर्फ कुछ अफवाहों के कारण अपनी पत्नी को छोड़ देना, ये कैसा आदर्श है? देखिए, आपकी इस पीड़ा को समझना बहुत स्वाभाविक है। आज के इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाले युग में ना ये कृत्य अन्यायपूर्ण ही लगता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। लेकिन स्रोत के अनुसार अगर हमें राम राज्य की असली प्रकृति को समझना है तो हमें ये कठोर सच स्वीकार करना होगा कि एक आदर्श शासक का जीवन उसका अपना होता ही नहीं है। वो पूरी तरह से एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका होता है। मतलब सत्ता की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता? बिल्कुल नहीं। यही राम राज्य का सबसे निर्मम सच है। एक राजा के रूप में राम के लिए प्रजा का विश्वास ही उनका सर्वोच्च धर्म था। अच्छा। अगर राजा पर पक्षपात का एक भी दाग लग जाए, अगर प्रजा को जरा सा भी ये लगने लगे कि राजा अपने परिवार के लिए नियमों को मोड़ रहा है, तो वो व्यवस्था वहीं ढह जाती है। एकदम। भरत का वो 14 साल का तपस्वी जीवन याद है आपको? हाँ, बिल्कुल। वो भी इसी राम राज्य की नींव का हिस्सा था, जहां सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति सत्ता का उपभोग नहीं करता, बल्कि सबसे बड़ा कष्ट सहता है। राम का सीता को वन भेजना कोई आसान निर्णय थोड़ी था। वो एक राजा द्वारा अपनी सबसे कीमती चीज की आहुति देना था, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति को भी ये विश्वास रहे कि राजा के लिए न्याय से ऊपर कुछ भी नहीं है, उसका अपना प्रेम भी नहीं। सच में आप एक बहुत ही भारी विचार है। तो अगर हम इन सभी सूत्रों को एक साथ जोड़ें, मेरा मतलब है एक साथ रखकर देखें, राम का बिना किसी बगावत के राजपाट छोड़ना, सीता का महल की सुरक्षा छोड़कर वन का संघर्ष चुनना, लक्ष्मण का अहंकार पर प्रहार, और जमीनी स्तर पर वो गठबंधन बनाना। हाँ, जहां सब समान हो, भरत का सत्ता के केंद्र में रह के भी फकीर बने रहना, और अंततः न्याय के लिए राम और सीता का वो हृदय विदारक अलगाव। ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दस्तावेज केवल अच्छाई और बुराई की एक सरल कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आदर्श व्यवस्था, लीडरशिप और धर्म का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो इंसान से उसकी आत्मीयता की हर एक चीज की मांग करता है। ये एकदम सही निष्कर्ष निकाला है आपने। ये ग्रंथ ना हमें सिखाता है कि जब हम आदर्शों की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमें एक न्यायपूर्ण समाज चाहिए, तो हमें ये भी याद रखना होगा कि वो समाज किसी जादुई छड़ी से नहीं बनता। उसकी नींव में उस समाज के नायकों का अकल्पनीय त्याग और बलिदान दबा होता है। सही बात है। जब भी जीवन में कर्तव्य और स्वार्थ का टकराव होना, तो सही रास्ता अक्सर वो होता है जो सबसे ज्यादा कठिन लगता है। बिल्कुल। और आज के इस शोर शराबे वाले युग में जहां व्यक्तिगत स्वार्थ और तुरंत मिलने वाली संतुष्टि ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एकदम। तो ये चर्चा हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपने धर्म और अपने कर्तव्यों को कितनी आसानी से अनदेखा कर देते हैं। बहुत आसानी से। तो इस पूरी गहन चर्चा से जो अंतिम चित्र उभर के आता है ना, वो बहुत ही गहरा है। हम सभी अक्सर एक ऐसी दुनिया, एक ऐसे सिस्टम की कामना करते हैं जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, जहां कोई भ्रष्टाचार न हो, कोई अन्याय न हो। हाँ, बिल्कुल, राम राज्य जैसा। लेकिन क्या कभी इस बात पर विचार किया गया है कि इस पूर्ण आदर्श समाज, उस परम यूटोपिया की असल कीमत क्या थी? इस परफेक्ट सिस्टम को स्थापित करने और बचाए रखने के लिए इसके संस्थापकों यानी राम और सीता को अपने पारिवारिक जीवन, अपने व्यक्तिगत सुख और अपने सुकून की पूर्ण रूप से बलि देनी पड़ी। सही कह रहे हैं। ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी भीतर तक झकझोर सकता है। क्या एक पूर्ण रूप से आदर्श समाज की कल्पना बिना किसी गहरे, लगभग क्रूर व्यक्तिगत बलिदान के संभव है? या शायद एक परफेक्ट दुनिया की असल कीमत यही है कि जो उसे बनाता है वो कभी उसका सुख नहीं भोग पाता,
इस गहरे सवाल के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।